हेलो दोस्त, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग सेंटर में। मैं अंकुश कुमार आपको यूनिट डिजिट बताने जा रहा है। यूनिट डिजिट का मतलब आप लोग देखिएगा। यूनिट मतलब इकाई होता है, डिजिट मतलब अंक होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक। क्या पढ़ने वाले हैं? इकाई अंक। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ आपको बताने वाले इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, बड़ा से बड़ा जोड़, बड़ा से बड़ा घटाव ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, मेरा इकाई अंक पूछेगा। तो इकाई अंक पूछेगा बाबू, तो 6 3 2 प्लस 3 2 4 1 प्लस 8 3 2 1। मेरा क्या पूछ रहा है? इकाई अंक पूछ रहा है। तो सीधा सीधी जोड़ देंगे, एक एक दो 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 चार, इकाई अंक क्या हुआ? 4। ठीक है। अब तो ये सिंपल हो गया बाबू, लेकिन मेरा हर एग्जाम में पूछा जाता है, पावर वाला पूछता है, तो हम शॉर्ट में तो लेंगे नहीं। सबसे पहले आप देख लीजिए, 0 1 2, 2 नहीं होगा, 5 6, यह हर हमेशा रिपीट होता है स्टार्टिंग से। क्या होता है? स्टार्टिंग से रिपीट होता है। 2 3 7 8, ये 4 पर रिपीटिंग होता है। क्या होता है? 4 पर रिपीटिंग होता है। और देखिएगा, मेरा हो गया 4 9, ये रिपीट होता है 2 पर। क्या होता है? 2 पर रिपीटिंग होता है। कैसे होता है रिपीटिंग, ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है। अभी तत्काल में आप देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए और इसको दिमाग में रखे रहिएगा। 0 1 5 6 स्टार्टिंग से रिपीट होता है। 2 3 7 8, 4 पर रिपीटिंग होता है। 4 और 9, 2 पर रिपीटिंग होता है। ठीक है। हम मिटाते बाबू, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा कह देगा 2 के पावर 3 2 4 1, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, तो 2 तो रिपीट होता है हमेशा 4 पर। तो 4 से हम क्या करेंगे? पावर में भागा दे देंगे। तो पावर में भागा दे देंगे तो 8 चौके 32, ये तो कट गया, बचा 4, तो 4 का 4, ये भी कट गया, बच गया मेरा शेष 1। तो 2 के पावर 1। कहिएगा सर 2 के पावर 1 क्यों किए? तो बाबू, जो शेष बचता है वही इसका पावर होता है, और 2 के पावर 1 मतलब 2, ये होगा यूनिट डिजिट। इसको इतना बार 2 के पावर इतना बार गुना करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। ठीक है, समझ गए ना? अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछ देगा, आप तो समझ जाइएगा, पावर में रहेगा था। आपको 4 पर पूछ देगा 8 3 2, तो 4 का भी बताया कि 2 पर रिपीट होता है। 4 और 9 हमेशा 2 पर रिपीट होता है। तो 2 से इसको भागा देने का, ये पूर्ण रूप से पूरा कट जाएगा, इसको शेषफल 0 आएगा। तो जब शेषफल 0 आएगा तो 4 के शेषफल 0 नहीं लीजिएगा, कहा कि सब में मतलब पावर होगा, जो पावर में कटेगा शेषफल होगा वही पावर होगा। लेकिन बाबू, जब पूर्ण रूप से कट जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, तो ये नहीं कहेगा कि सर 4 के पावर 0 लेंगे, नहीं। 4 के पावर जो रिपीटिंग वैल्यू से हम भागा देते हैं, रिपीटिंग वैल्यू मेरा 2 हुआ, और 2 से हम भागा दिए तो मेरा 2 ही होगा रिपीटिंग वैल्यू पावर में। तो 4 चौके 16। लेकिन बोलिएगा सर ये समझ में नहीं आया, लेकिन सबसे बढ़िया एक मेथड है, 4 के पावर 8 3 2। अगर 4, एक मेरा पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन देखिए 4 के पावर अगर इवन रहेगा तो इसका मान हमेशा 16 होगा। 4 के पावर ओड रहेगा तो हमेशा इसका मान 1 होगा। ठीक है, सॉरी 1 नहीं 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। 4 के पावर ओड रहेगा तो 4 होगा। अब बाबू ये कहेगा सर 16 का हुआ, तो 16 नहीं 6 होगा। यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो 6 होगा। ये तो 16 हुआ मान हुआ, लेकिन 6 मेरा यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? इवन है। तो इवन है तो 4 के पावर इवन जब हो गया तो ये क्या हो गया? 6। यूनिट डिजिट मेरा 6 हो गया। अगर इसमें ये 2 नहीं आके 3 हो जाता, मतलब 4 के पावर 8 3 3 हो जाता, तो ये तो ओड था। जब ओड था, विषम संख्या था, तब विषम संख्या बाबू हम क्या कहें? 4 के पावर ओड रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, समझ गए आप? अब एक क्वेश्चन ले लीजिए जो स्टार्टिंग से रिपीट रहता है। स्टार्टिंग से जो रिपीट रहता है वो भी ले लीजिए। आप ले लीजिए 5 का। 5 का कुछ भी ले लीजिए, आप कितनों भी ले लीजिएगा पावर, तो 5 है स्टार्टिंग से, इसको रिपीट होता है, तो 5 स्टार्टिंग से रिपीट होगा तो इसका आंसर 5 होगा बाबू। 0 का कितनों पावर लीजिएगा, कितनों लीजिएगा, तो क्या इसका मान में आप अंतर पड़ेगा? इसका मान 0 होगा। इसी टाइप से 0 1 5 6 हमेशा स्टार्टिंग से रिपीट होता है। ठीक है, अब आप एडवांस लेवल का मैथ में देखिएगा,
ये तो आपको सिंपल है, एक ग्रुप डी में 1-2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन देखिए इस टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। 11 के पावर 11 प्लस 12 के पावर 12 प्लस 13 के पावर 13 प्लस 14 के पावर 14 प्लस 15 के पावर 15। ठीक है, तो बाबू देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट हमको पूछ रहा था, यूनिट में तो दहाई अंक को तो छोड़ देंगे ना, दहाई अंक को छोड़ देंगे, सीधा सीधे हम जानते हैं। यूनिट में रह गया 1 के पावर 11 प्लस 2 के पावर 12 प्लस 3 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14 प्लस 5 के पावर 15। ठीक है, तो एक है जो स्टार्टिंग से रिपीटिंग है, तो 1 के पावर समथिंग कुछ भी 1 के पावर में रहेगा बाबू तो इसका मान 1 ही होगा, प्लस 2 के पावर 12 4 पर रिपीट होता है बाबू, तो 4 पर रिपीट होगा तो 4 से भागा देंगे 12 में, 12 पूर्ण रूप से कट जाएगा, शेष पर क्या बचेगा आपको 0 बचेगा। तो क्या 0 पावर लेंगे, नहीं, 2 के पावर हम 4 लेंगे, 2 के पावर हम जब 4 लेंगे बाबू तो क्या होगा 16। तो हम इतना लॉन्ग में जाएंगे तो दिक्कत है ना, सीधा सीधे हम 6 ले लेते हैं, यानी 16, तो यूनिट मेरा 6 ही ना हुआ, तो हम 6 ले लेंगे। प्लस अब देखिए 3 के पावर 13 है, 3 रिपीट होता है 4 पर, 3 जब 4 पर रिपीट होता है बाबू तो इसका शेष बचेगा 1, भागा देंगे 4 से, तो 12 काटेगा बचेगा शेष 1, तो 3 के पावर 1, और जब 3 के पावर 1 तो क्या होगा 3 होगा, प्लस 4 के पावर 14, यहाँ अभी आपको बताया था 4 के पावर इवन वाला, तो आप देखिए 4 के पावर 14, 14 क्या है, इवन है कि ओड है, तो बाबू वो इवन है, 14 इवन है, तो 14 इवन हो गया, तो 4 के पावर इवन कितना 6 प्लस 5 के पावर 15, चाहे कुछ भी रहे 5 के पावर में, ये समथिंग 0 1 5 6 इसके पावर में समथिंग कुछ भी रहेगा, इसका मान 5 होगा। ठीक है, अब आप जोड़ दीजिए 6 5 11 11 3 14 14 6 20 20 से 21, इसका यूनिट डिजिट हो गया 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है एसएससी में, आगे देखिए। फैक्टोरियल टाइप के क्वेश्चन आपको से पूछा जाएगा। फैक्टोरियल टाइप के मतलब जैसे कि 1 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 10। बाबू देखिएगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इस देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, तो 1 से लगातार 2 तक गुना। फैक्टोरियल जितना पूछे, मान लीजिए कि 8 पूछ दिया, तो फैक्टोरियल 8 का मतलब 1 से लगातार 8 तक गुना होगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि फैक्टोरियल में जितना पूछेगा उसको लगातार गुना कर देंगे, 1 से लगातार गुना करते चल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी टाइप का क्वेश्चन लिया अभी देखिए, और देखिए फैक्टोरियल में 2 और 5 यदि आ जाएगा, फैक्टोरियल तोड़ेंगे, जैसे कि अभी हम 5 को ले लिए। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, तो बाबू 5 दूनी 10, और 10 जब कोई भी संख्या में 0 आ गया तो पूरे संख्या को 0 कर देगा, तो इसका यूनिट क्या होगा 0। तो देखिएगा इसका यूनिट 0, यानी 5 का यूनिट 0। तो क्या बाबू 6 में 5 2 नहीं आएगा, 7 में 5 2 नहीं आएगा, 7 में आएगा 5 2, जब 7 में 5 2 आएगा तो 5 से लेकर 10 के बीच में 0 होगा, यूनिट क्या होगा मेरा 0 होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब मेरा बच गया, जो आंसर मेरा छिपा हुआ है इतने के बीच में छिपा हुआ है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल 6 4 का फैक्टोरियल 24 प्लस 0, ये 0 का जोड़ देंगे। देखिए 2 और 1 3 6 3 9 और 9 4 13, 13 के 3, हाथ में कितना रहा, तो हाथ में रहा 1 और 2 1 3 33, मेरा यूनिट डिजिट कितना हुआ 3, और ये मेरा दहाई अंक हो गया 10 डिजिट। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, 4 के पावर 1 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 5 प्लस 9 के पावर 6 डॉट 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 प्लस 4 के पावर 99 प्लस
9 के पावर 100। इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अलग अलग कर देंगे, इवन वाला को अलग, ऑड वाला को अलग। देखिए ऑड है 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 5 प्लस डॉट 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 4 के पावर 99 प्लस 9 के पावर 2 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 6 प्लस 9 के पावर 8 डॉट 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 9 के पावर 100। देखिए बाबू, हम 1 से लेकर 100 तक, पावर कितना 1 से लेकर 100 तक, ये तो कंफर्म है कि 50 को ओड होगा 50 को इवन होगा, 50 टाइम ओड होगा और 50 टाइम इवन होगा। ठीक है, तो देखिएगा कहिए कैसे 50 टाइम ओड होगा 50 टाइम इवन होगा। तो 4 के पावर 1 4 के पावर 3 4 के पावर 5 4 के पावर 7 4 के पावर 9 डॉट डॉट 4 के पावर 99 तक है। और 9 का देखें तो 9 के पावर 2 9 के पावर 4 9 के पावर 6 डॉट 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 9 के पावर 100 तक है। यानी 50 को इसका होगा 50 को इसका होगा। जब 50 टाइम इसका होगा तो देखिए अब ये तो 50 टाइम हो गया, ये आप दिमाग में रखिएगा, हल्का सा इसको सोल्व कर लीजिए। 4 के पावर 1 यानी 4 के पावर ओड मान कितना, तो हमेशा 4 होगा, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 4 मेन प्लस फिर 9 भी, 9 और 4 दोनों एक ही क्वालिटी का, दोनों एक ही है, तो 9 के पावर इवन यानी कितना होगा, तो 9 के पावर हम इवन करेंगे तो 1 होगा, क्या होगा 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 1। अब 50 टाइम बाबू इसमें कहा है और 50 टाइम इसमें हो गया है। अब 50 टाइम इसमें 50 टाइम इसमें, तो एक को 4 लेके 50 में गुना कर देंगे प्लस, और एक को 1 लेके 50 में गुना कर देंगे। देखो 200 प्लस 50 250 हो गया, यही आपका आंसर हो गया 250। 250 आंसर नहीं हुआ बाबू, जीरो हुआ जब आपको आंसर हुआ। 250 तो आपको मान निकल गया, जीरो क्या हुआ यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आपको इस लेवल का पूछेगा, समझ गए ना? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बाद पूछेगा, हम बता देंगे। देखिए 2 क्वेश्चन और है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिर्फ पूछ देगा, 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? देखिए बाबू, 1 और 100 के बीच का आ रहा है, तो 100 से कम और 1 से ज्यादा से चलेंगे, तो 2 गुने 3 गुणनफल का रहता, गुना होगा गुने 4 गुने डॉट 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 100। यहाँ पर 4 नहीं होगा बाबू, यहाँ 5 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या कहता है कि अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है जो एक और अपने आप से काटता है, एक और अपने आप से काटता है वो अभाज्य संख्या होगा। तो इसमें हम 4 किए थे, तो 4 2 से भी काट जाएगा, 1 से भी काटेगा, 4 अपने आप से काटेगा, यानी 3 संख्या से काटता। लेकिन बाबू 4 नहीं होगा, अभाज्य संख्या 3 होगा, 5 होगा और डॉट 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 97 तक होगा। लेकिन अभी आप शुरू में जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि 2 और 5 किसी संख्या में रहेगा गुणनफल में और 10 आ जाएगा। तो जब यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे थे 0 आ गया, और 0 जब कोई भी संख्या में गुना होगा तो उसका मान 0 होगा। तो देखिए एक 2 आ गया, एक 5 आ गया और आएगा आगे, लेकिन यहीं से समझिए कि 10 आ गया तो यूनिट डिजिट निकाला कर रहा, 0 में इतना से गुना होगा, कितना भी अंक संख्या से गुना करेंगे 0 में तो उसका मान 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा आपको बाबू? 0 होगा। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में आएंगे तो और आपको बताएंगे यूनिट डिजिट का मतलब कुछ डीप में बताएंगे। ठीक है बाबू, ठीक है, जय हिंद।